चलिए आज की इस वीडियो में ए थिंग ऑफ ब्यूटी को स्टार्ट करते हैं। ए थिंग ऑफ ब्यूटी जो है वो जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है। असल में जॉन कीट्स जो थे वो एक ब्रिटिश रोमांटिक पोएट थे इंग्लिश के, जिनका जन्म 1795 को हुआ था। इन्होंने अपनी एक फर्स्ट इपिक पोयम या पहली पोयम एक लिखी थी जिसका नाम था इंडिमियन ए पोएटिक रोमांस। उसी पोयम का ये एक पार्ट है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। इंडिमियन ए पोएटिक रोमांस जो है वो एक यंग शेफर्ड के बारे में था जो कि माउंट लैटमॉस पे रहता था और उसको सिंथिया द मून गॉडेस को सपने में आके उन्होंने दर्शन दिया था। तो चलिए पोयम को स्टार्ट करते हैं। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस बट विल कीप अ बर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द पोएट स्पीक्स ऑफ द परमानेंट नेचर ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स विच गिव्स अस इटर्नल जॉय। यानी पोएट ऑफ परमानेंट नेचर का मतलब होता है जो सदैव से जो नेचर जो ब्यूटीफुल चीज़ों से भरी हुई है जो कि हम लोग को बहुत ज़्यादा खुशी देती है, उसके बारे में यहाँ पोएट बात कर रहे हैं। देयर लवलीनेस कीप ऑन इंक्रीजिंग एंड नेवर फेड्स अप। उनके जो प्यार है नेचर के प्रति, जो उनका प्यार है वो हमेशा बढ़ता जा रहा है और कभी भी मिटता नहीं है। द साइट ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स इज स्टोर इन आवर मेमोरी फॉर एवर। हम लोग के मन में, हम लोग के मस्तिष्क में हमेशा के लिए जो सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, जो सुंदर यादें हैं वो स्टोर हो जाती हैं एज अ मेमोरी forever. They give us peace, just like a quiet shady place gives us a sleep full of sweet dreams. A sound sleep results in the good health of our body and mind as it provides us tranquility and mental peace. जस्ट लाइक अ क्वाइट शैडी प्लेस, मतलब यहाँ पे बोल ये रहे हैं कि वो जो सुंदर सुंदर मेमोरीज होती हैं, अच्छी यादें जो होती हैं, वो हम लोग के मन में एक बहुत शांत सा एक पीसफुल जो है इफेक्ट प्रोवाइड करती है। अगर कोई क्वाइट शैडी प्लेस हो यानी बहुत छायादार अगर कोई जगह हो, वहाँ पे अगर सोए तो बहुत अच्छे से नींद आती है, अच्छे अच्छे स्वीट ड्रीम्स यानी सुंदर सुंदर सपने आते हैं। उसी तरीके से एक साउंड स्लीप, यानी साउंड स्लीप का मतलब होता है कि बिना कोई हल्ला गुल्ला किए हुए एकदम शांत वातावरण में सोने से हम लोग का बॉडी बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, हम लोग का माइंड में काफ़ी पीस होता है। ट्रांक्विलिटी का मतलब होता है शांति, हम लोग का मन बहुत ज़्यादा शांत होता है और हम लोग के मेंटल पीस यानी कि दिमाग भी स्थिर रहता है। नेक्स्ट स्टैंजा में पोएट बोलते हैं, देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो आर वी ब्रेथिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड अदर डार्कन वेज मेड फॉर आवर सर्चिंग यस इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप्स ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स। यानी यहाँ पे पोएट ये बताते हैं, व्हेन वी वेक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग आफ्टर अ साउंड स्लीप, यानी एक अच्छी नींद के बाद जब हम लोग अगली सुबह उठते हैं, ऑल द ब्यूटीफुल मेमोरीज ऑफ आवर स्वीट ड्रीम्स हेल्प अस टू स्ट्रेंथन आवर बॉन्ड विथ अर्थ। यानी कि अर्थ से यानी धरती से हम लोग को कनेक्ट करने के लिए, धरती से और ज़्यादा मजबूत बॉन्ड के जरिए हम लोग को वो सुंदर सुंदर जो ड्रीम्स हैं वो मदद करती हैं कि अर्थ से हम लोग और अच्छे से कनेक्ट हो सकें। दैट इज़ वाई द पोएट फील्स दैट एवरी मॉर्निंग वी प्रिपेयर अ व्रेथ ऑफ फ्लावर्स। व्रेथ ऑफ फ्लावर्स का मतलब होता है फूलों की माला, दैट बाइंड अस टू द अर्थ मोर स्ट्रांगली, जो कि हम लोग को अर्थ से और मजबूती के साथ जोड़े रखती है। होपलेस, सैडनेस एंड लैक ऑफ नोबल वेज आर अ पार्ट ऑफ ह्यूमन वेज। होपलेस यानी कि जिसको आशा नहीं है, आशा खत्म हो चुकी है, सैडनेस दुखी, और लैक ऑफ नोबल वेज। नोबल वेज का मतलब होता है अच्छे तरीके, जिनको नहीं पता है, जिनको अच्छा तरीका नहीं जानते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें ह्यूमन लाइफ का एक पार्ट है। लाइफ इज फुल ऑफ ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस। लाइफ जो है पूरी तरीके से ट्रायल्स और ट्रिब्यूलेशंस के बारे में। ट्रिब्यूलेशंस का मतलब होता है कलेश यानी दिक्कत, और ट्रायल्स का मतलब होता है परीक्षा। यानी लाइफ जो है वो पूरी तरीके से एक परीक्षा है और बहुत ज़्यादा दिक्कत से भरी हुई है, जिसमें लॉस्ट फेथ है और डिसअपॉइंटमेंट्स है। लॉस्ट फेथ का मतलब खोई हुई आशा है और डिसअपॉइंटमेंट यानी निराशा है, विच रिजल्ट्स फ्रॉम आवर ओन डूइंग, जो कि हम लोग अपने हाथ से, यानी अगर जैसे हम लोग अभी मेहनत नहीं करें तो आगे जाके हमें लोग को प्रॉब्लम होता है। तो ये सारा जो है हम लोग के लाइफ का एक पार्ट है। वी हार्म आवर सेल्फ बाई फॉलोइंग अनहेल्दी एंड विक्ड पाथ्स, यानी गलत रास्ते, गलत संगति में जाके हम लोग अपने आप को ही बर्बाद करते हैं, अपने आप को ही चोट पहुंचाते हैं। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस सम वंडरफुल साइड्स ऑफ नेचर हेल्प अस टू शेड सैड एंड ग्रीम थॉट्स। लेकिन इन सब के बावजूद जो अच्छे अच्छे नेचर्स के वंडरफुल साइड्स हैं, यानी ब्यूटीफुल सीनरी हैं, ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग को इस दुखी से, इस गलत विचार से बाहर निकलने में मदद करते हैं। दे रिमूव द वेल ऑफ ग्लूम ब्रिंगिंग अबाउट होप एंड ऑप्टिज्म इन आवर लाइव्स। वेल ऑफ ग्लूम का मतलब होता है निराशा का पर्दा, मतलब जो भी हम लोग निराश हो जाते हैं, जो भी हम लोग दुखी हो जाते हैं, उस पर्दे को हटाने में और होप यानी आशा को जगाने में नेचर के इन ब्यूटीफुल थॉट्स का बहुत ज़्यादा योगदान होता है। नेक्स्ट स्टैंजा में पोएट बोलते हैं, सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी बून फॉर सिंपल शीप एंड सच आर डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन एंड क्लियर रील्स दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ट मेक against the hot season the mid forest break rich with a sprinkling of fair musk rose blooms. Explanation देखते हैं इसका. The poet now goes on to list these objects of beauty. He says that the sun, the moon, old and young trees
which provide shade to sheep, the daffodils, the greenery surrounding them, the cool and clear streams which provide respite in the heat of summer, and the bushes growing in the forest with musk rose blooming amidst them are all eternal source of joy and pleasure. यानी इसमें पोएट बस ये बता रहे हैं कि जो सन है वो कितना अच्छा लगता है, जो मून है वो कितना अच्छा लगता है, जो पुराने या नए पेड़ हैं वो जो शिप्स को छाया दे रहे हैं, जो शिप्स जो है उनके नीचे बैठी हुई है वो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कितने ज़्यादा ग्रीनरी सराउंडिंग्स है जिसमें डैफोडिल्स के फ्लावर चारों तरफ हैं, जो ठंडी ठंडी नहर है, क्लियर स्ट्रीम्स जो है यानी पानी की जो पतली सी नहर नहीं होती है, साफ़ और पतली नहर, वो सारे लोग को जितना भी वहाँ शिप्स हैं उनको ठंडा दे रही हैं उस गर्मी में, उस समर में. एंड द बुशेस ग्रोइंग इन द फॉरेस्ट विथ मस्क रोज ब्लूमिंग. मस्क रोज ब्लूमिंग का मतलब होता है, मस्क रोज मतलब जानते हो कस्तूरी गुलाब. मस्क रोज का मतलब होता है कस्तूरी गुलाब. यानी बुशेस का मतलब होता है झाड़ियाँ, जो झाड़ियाँ फॉरेस्ट के अंदर ग्रो कर रही हैं उनके बीच में जो कस्तूरी गुलाब है वो खिल रहा है, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा क्या होता है, सुंदर लगता है. और ये सारा का सारा इटर्नल सोर्स ऑफ जॉय है, यानी एक खुशी का एक मौका है, इन सब चीज़ को देख के खुश होने का एक तरीका है और प्लेजर है. नेक्स्ट स्टैंजा में पोएट बोलते हैं, एंड सच टू इज द grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead, all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heavens brink. अब यहाँ पे पोएट जो है वो कुछ और चीज़ों को भी अपने लिस्ट में ऐड करते हैं. द पोएट एड्स ऑन फर्दर टू हिज लिस्ट. अकॉर्डिंग टू हिम देयर इज ब्यूटी इवन इन डेथ. यानी उनको मृत्यु में भी एक सुंदरता दिखाई दे रही है. ही फाइंड्स ब्यूटी इन इमेजिनरी स्टोरीज पीपल हैव मेड अबाउट आवर डेड एंसेस्टर्स हु वेयर डीम्ड एज हीरोइक एंड माइटी. मतलब यहाँ पे लोग जो हैं वो कैसे एक इमेजिनरी यानी एक कल्पनीय स्टोरी बना देते हैं हम लोग के जो पूर्वज थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके बारे में कि वो कितने ज़्यादा महान थे, कितने ज़्यादा वीर थे, बहुत ज़्यादा अच्छे थे, ये सारी चीज़ें. The poet goes on to say that all the lovely tales that we have heard can also be placed among such things of beauty. यानी यहाँ पे पोएट ये बोलते हैं कि जो भी चीज़ें हम लोग ने अच्छी अच्छी बातें सुनी, जो भी अच्छी अच्छी लवली टेल्स हम लोग ने सुना, उनको भी हम लोग अपने इस सुंदर यात्रा के एक पड़ाव के तौर पर रख सकते हैं. एज दे हैव अ सब्लाइम इफेक्ट ऑन द ह्यूमन स्पिरिट. ह्यूमन स्पिरिट यानी कि मानव के, इंसान की आत्मा पर जिसका एक बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव होता है. ऑल ब्यूटीफुल थिंग्स आर लाइक एन एंडलेस फाउंटेन फ्रॉम द हेवन sent by God himself so that mankind may enjoy these precious gifts. यानी अब यहाँ पे जो पोएट है वो इन सारे जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं इनको एक झरने से कंपेयर कर रहा है. ऐसा झरना जो कि हेवन से यानी स्वर्ग से धरती पे गिर रहा है जिसका कोई भी अंत नहीं है. ये जो झरना है ये गॉड ने खुद भेजा है ताकि मानव जाति यानी मैनकाइंड, मानव जाति इसको एक प्रीशियस गिफ्ट की तरह इसका भरपूर फ़ायदा उठा सके.